अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी का यूनिट नंबर 4। इसका नाम है वेव। इसके में हमारी बुक के चैप्टर नंबर 7 और 8 शामिल है। 7 हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 8 हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पढ़ते हैं वेव क्या होता है। वेव होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और मोमेंटम भी कह सकते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point without transfer matter प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मीडियम। टाइप्स ऑफ वेव देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ वेव बेटा हमारे पास हैं पहले नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखिएगा, ये डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल में पूरी एक फैमिली आ जाती है, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। चलें, इनकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी भी हम याद कर लेते हैं। राइट साइड पर एनर्जी और फ्रिक्वेंसी क्या होगी और लेफ्ट साइड पर क्या होगी, लिख दी है मैंने यहाँ पर। वेवलेंथ देख लें आप लोग। वेवलेंथ राइट तरफ जाएंगे हम तो क्या होगी, इंक्रीज, और लेफ्ट साइड पर आएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज। नेक्स्ट सी होता है 1/√μ0 E0 और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम कह सकते हैं आप। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव क्या होती है? कहता है रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल में आती है इसकी वाटर वेव, वेव इन स्ट्रिंग, जब उसे जग देते हैं ऊपर नीचे की तरफ को। साउंड वेव होती क्या है? साउंड वेव हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसी की स्पीड होती है E/डेंसिटी। ई इलास्टिक मॉडुलस है। फिर वेव इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, जब उसे ऊपर नीचे जग देते हैं तो ट्रांसवर्स वेव होती हैं और इसकी में स्पीड होती है (T/m' मास पर यूनिट लेंथ होता है। ये ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रांसवर्स वेव होती है, मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है और ट्रांसवर्स वेव भी होती है। तीसरी टाइप है हमारे पास मैटर वेव। क्या है? मैटर वेव। मैटर वेव क्या होती है? व्हेन अ पार्टिकल मूव विद वेरी हाई स्पीड, like speed approaches to speed of light, then it behave as wave। किस तरह वेव करता है? वेव की तरह। एग्जाम्पल में लेते हैं डी ब्रोगली वेव, जिसका मोमेंटम हमारे पास होता है h/λ और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p। नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वेव। वेव कौन सी? मैकेनिकल वेव। वो है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, या बोलते हैं इसको कंप्रेशनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं उनकी मोशन परपेंडिकुलर होती है वेव की प्रोपोगेशन के, जिसे मैं यहाँ पे यूँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा हो वेव की प्रोपोगेशन को और ये डॉट जो मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने लगूँ, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोगेशन ऑफ वेव को, डॉट मीडियम के पार्टिकल्स को जो अपवर्ड या डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव करेंगे की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वेव होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगेन एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव की प्रोपोगेशन को, और इसमें जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो टू एंड फ्रो इस तरह से अलॉन्ग दी प्रोपोगेशन ऑफ वेव मूव कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास
जो वेव होती है उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं या कंप्रेशनल वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव की हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? बेटा उसकी एग्जांपल्स हैं वाटर वेव। क्या बेटा? वाटर वेव, जब वाटर में हमारे पास सरफेस पर वेव बनी हुई नजर आती है, वाटर वेव हमारे पास होती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। दूसरे नंबर पर वेव इन अ स्ट्रिंग, जब उसे ऊपर नीचे मूव करवाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेटा हमारे पास एग्जांपल आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में एग्जांपल आती है साउंड वेव। साउंड वेव 3 तरह की होती हैं हमारे पास। एक है इंफ्रासोनिक, दूसरे नंबर पे है ऑडिबल, और तीसरे नंबर पे है अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल की फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, अल्ट्रासोनिक 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे कि ट्रांसवर्स वेव किस तरह की बनती हैं। ये देखें, कुछ हमारे पास ये चीज़ें हैं जिसमें अपर पोर्शन क्रस्ट और लोअर पोर्शन ट्रफ है। 2 क्रस्ट के दरमियान फासला वेवलेंथ है, या एक कंप्लीट क्रस्ट और ट्रफ जिसमें आता है उसे भी वेवलेंथ बोलते हैं। या इन शॉर्ट मैं कहूँ तो एक पॉइंट कोई भी वेव पर ले लें और दूसरा पॉइंट आगे जाके उसी जगह पर लें तो वो भी वेवलेंथ ही कहलाता है। अब हम बनाने लगे कंप्रेशनल वेव, जिसमें एक मैं शो कर रहा हूँ कंप्रेशन, और आगे स्टार्ट करने लगूँ रेयर फ्रैक्शन। तो देखें, ये जो लाइंस जहाँ क्लोज बहुत हैं, जहाँ एटम्स की कंसंट्रेशन या पार्टिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ कंप्रेशन होगा, जहाँ कम होगी वहाँ रेयर फ्रैक्शन होगा। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की पूरी जो लेंथ है वो लैम्डा है। सही है बेटा। ट्रांसवर्स वेव सेटअप होती हैं इन सॉलिड बट डाई आउट क्विकली इन फ्लूइड। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो सॉलिड में भी सेटअप होती हैं एज वेल एज फ्लूइड में भी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स की बात करने लगे हैं। पीरियोडिक वेव और प्रोग्रेसिव वेव 2 तरह की इसकी मैकेनिकल वेव की टाइप्स हैं। एक क्या है, कहता है इफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और प्रोग्रेसिव वेव क्या है, वो वेव जो एनर्जी को ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक टब के अंदर पानी रखें और उसमें पेंसिल को ऊपर नीचे मूव करवाएं तो उसमें वेव्स जनरेट हो जाती हैं। मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स वेव बनाएगा और ये आपके सोर्स से अवे भी जाएंगी। अगर आपकी मोशन पेंसिल की पीरियोडिक है तो ये पीरियोडिक वेव होंगी, और वेव्स चूंकि अवे जा रही हैं सोर्स से तो प्रोग्रेसिव भी हैं। एमसीक्यू देख लेते हैं। Which of following wave do not transfer energy? तो पहली ऑप्शन लिखें लाइट वेव, दूसरी लिखें साउंड वेव, तीसरी लिखें स्टेशनरी वेव, और डेल्टा लिख लें नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है स्टेशनरी वेव। मैं इसका हाईलाइट कर रहा हूं इसको। स्टेशनरी वेव जो होती हैं ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव तो बिल्कुल नहीं होती क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती, जबकि ये पीरियोडिक वेव होती हैं। ये क्या होती हैं? पीरियोडिक वेव होती हैं। ठीक है बेटा। उसकी मेन रीज़न क्या है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती। नेक्स्ट चंद छोटी छोटी डेफिनेशन है। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन बोल सकते हैं हम लोग। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
of particle in medium from rest position। एम्पलीट्यूड के बाद चलते हैं टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो होता है टाइम टेकन बाय कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव टू पास अ पॉइंट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/t। इसी को लिखें F इंटू टी इज इक्वल टू 1, जो कि कांस्टेंट होता है। वेव स्पीड होती क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं लैम्डा ओवर टी। इसके दो केसेस फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। केसेस हमारे पास क्या हैं कि अगर मीडियम हमारे पास क्या हो? सेम हो। अगर मीडियम हमारे पास क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या चीज़ें कांस्टेंट है? मीडियम सेम होगा या मीडियम चेंज होगा? तो पहले बात करते हैं मीडियम सेम में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मीडियम चेंज में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है हमेशा। वी और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर v बढ़ेगा लैम्डा बढ़ेगा, v कम होगा लैम्डा भी कम हो जाएगा। ये वो डायरेक्ट रिलेशन है। एक एमसीक्यू देख लेते हैं। इफ लाइट वेव एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट्स वेवलेंथ विल बी ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और नन ऑफ दिस। तो बेटा देखें यहां पर ग्लास टू एयर है, मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट जा रही है, एयर में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो हमारे पास स्पीड इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी। फॉर लाइट इसीलिए लिख देता हूं कि स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। फॉर साउंड लिख लेते हैं आगे। फॉर साउंड जो स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में क्या होती है? ज़्यादा एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इफ वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, देन याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, v डिक्रीज करेगा और लैम्डा भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो v और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन है। सिमिलरली इसके वाइस वर्सा पूछा जाए, वाटर वेव्स ट्रेवल कर रही हैं शैलो वाटर से टू डीप वाटर, देन फ्रीक्वेंसी हमारे पास अगेन कांस्टेंट रहेगी, v इंक्रीज करेगा, v और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन है तो लैम्डा भी इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की और पावर डिफरेंस की। पावर डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन वेव। फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई होता है। होता क्या है? डिफरेंस ऑफ फेज एट टू पॉइंट्स ऑन वेव। अब बात करते हैं इनके रिलेशंस की। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पावर डिफरेंस। फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा डॉट एक्स आ जाएगा। यहां पे फाई लाजमी किस में होना चाहिए? याद रखिएगा, मस्ट बी इन रेडियन। नेक्स्ट देखिए जरा आगे। एक एमसीक्यू है, अगर x हमारे पास लैम्डा बाय 8 हो यानी पावर डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस फाइंड करें। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू क्या आएगा हमारे पास? x की वैल्यू लैम्डा बाय 8 लगा दें, कटिंग करेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा। ये रेडियन में आया। अब अगर इसे आप कन्वर्ट कर लें डिग्री में तो 45 डिग्री आ जाए। एक एमसीक्यू और देख लें बेटा,
कि अगर फेज डिफरेंस 30 डिग्री दिया हो, पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पहले फेज डिफरेंस को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि थीटा मस्ट बीन क्या होना चाहिए, रेडियन, π/6 रेडियन आ जाएगा। फाइ इक्वल 2π/λ डॉट x होता है, π/6 इक्वल 2π/λ इंटू x होगा, पाई से गया तो x का आंसर आ जाएगा λ/12। जी बेटा ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ फेज डिफरेंस between 2 points is π/6 radian and distance between these 2 points is 10 centimeter, then lambda will be phi is equal to 2π/λ into x, lambda is equal to क्या आएगा 2π/5 dot x, 2π/π/6 हो जाएगा, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो पाई से गया आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एक ही वेव पर जो दो पॉइंट्स होते हैं कब इन फेज होंगे। When two points on a wave are in phase, इसके लिए पाथ डिफरेंस होने n लैम्डा 0 1 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और फेज डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जो 0 पाई 1 2 पाई 4 पाई अप टू सो ऑन। When two points on a wave are out of phase, लिख लेते हैं दोबारा नीचे इसको। When two points on a wave are out of phase, जब पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या हो बेटा, ओड मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी 1 λ/2 3 λ/2 5 λ/2 अप टू सो ऑन, और फेज डिफरेंस क्या हो और मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 1 पाई 3 पाई 5 पाई अप टू सो ऑन। फर्दर इसी से रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। हमारे पास एक वेव है, साइन वेव है, बना लेते हैं, साइन वेव है हमारे पास एक, ये वेव बना दी मैंने, इस पर डिफरेंट पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, डिफरेंट पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। पॉइंट हमारे पास है ए बी सी और डी। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इन फेज। ऑप्शन है ए डी, बीटा है ए बी, चार्ली है सी बी, डेल्टा है नॉन ऑफ दिस। तो आप ये जानने के लिए डिस्टेंस निकाल लें इन पॉइंट्स के दरमियान। ए बी में कितना है, लैम्डा है हमें, लेकिन ए डी में, ए बी में और सी बी सब में चाहिए। ए बी में तो लैम्डा है, सीधा सीधा λ/2 प्लस λ/4 3 λ/4 आएगा, और सी डी में 1 इंटू λ/2 आ जाएगा, सी बी में 1 इंटू λ/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सी बनेगी, बीटा ऑप्शन बनेगी यहां पर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन टू पॉइंट्स on a wave are in phase, then path difference will be, ऑप्शन लिख रहे हैं 4 λ/2 3 λ/2 5 λ/2 डेल्टा नॉन ऑफ दिस। पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या थी इन फेज के लिए, वो थी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये तो नहीं है, कटिंग करें तो 2 लैम्डा बनेगा, यस ए ऑप्शन है। व्हेन टू पॉइंट्स, अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव आर आउट ऑफ फेज, देन फेज डिफरेंस विल बी, ऑप्शन क्या है 2 पाई 3 π/2 10 पाई डेल्टा नॉन ऑफ दिस। तो फेज डिफरेंस की कंडीशन लिख लें, किसके लिए, आउट ऑफ फेज के लिए, आउट ऑफ फेज के लिए और मल्टीपल ऑफ पाई होती है। तो जनाब 10 पाई और 2 पाई तो नहीं है, और मल्टीपल ऑफ π/2 और मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग दो वेव ले लेते हैं, देखें जरा। एक वेव व्हाइट कलर की है, दूसरी मैं यहां पर ही रेड कलर की ले लेता हूं। जब ये सुपर इंपोज होंगी तो ये इन फेज थी, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन देखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी,
वेवलेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो एम्पलीट्यूड होगा बढ़ जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। दूसरी तरह की टाइप में देखें, अगर आउट ऑफ फेज होती है दो वेव्स, एक व्हाइट कलर की वेव इस तरह से बना रहा हूँ, रेड कलर की वेव नीचे से हमारे पास इस तरफ जा रही है, तो फिर बेटा देखें जरा, फिर नेट एम्पलीट्यूड वो बड़ी वाली वेव की तरफ आएगा, और वो आएगा क्या, y1 माइनस y2 से आएगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड टाइप की वेव में देखें, एक वेव व्हाइट कलर की है और एक क्या रेड कलर की, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है। तो देखें जरा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पर नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इनके रिजल्ट्स हैं सुपरपोजिशन के कुछ। पहला है इंटरफेरेंस, दूसरा है बीट, तीसरा है स्टेशनरी वेव। तो इंटरफेरेंस लिख लें, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव। इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमारे पास क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन का सेम होना भी जरूरी है। बीट्स में फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। स्टेशनरी वेव में सिमिलर वेव्स होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के स्केयर से क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इंटेंसिटी नेट निकालनी हो दो वेव्स के ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स √I1 √I2 cos ऑफ थीटा। थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। आई मैक्सिमम क्या होता है, I1 स्क्वायर रूट प्लस I2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, या फिर A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। आई मिनिमम क्या होता है, I1 स्क्वायर रूट प्लस I2 माइनस I2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, या A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। सही है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। आपके क्लास टीचर सर अब्दुल इस्लाम। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप।